नमस्कार, GK 247 इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक और मजेदार टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे राज्य की बात करने वाले हैं जो सच में प्राचीन परंपराओं और आधुनिक प्रगति का एक गजब का संगम है। मतलब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा जमीन पर कैसे हकीकत बनता है, तो आपको इस राज्य को देखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। अब सबसे पहले इसके नाम पर ही गौर करते हैं। सोचिए, इसके नाम में ही कितनी गहराई है। हरियाणा का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो वो होता है हरि का अयन, यानी भगवान का निवास। और इसका एक दूसरा अर्थ भी निकाला जाता है, हरे भरे जंगलों की भूमि। ये दोनों ही बातें इस राज्य की आध्यात्मिक जड़ों और यहाँ की शानदार प्राकृतिक हरियाली को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती हैं। और भाई, आपने वो बहुत ही मशहूर कहावत तो पक्का सुनी होगी, देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। सच कहूं तो इतिहास और आंकड़ों में उलझने से पहले सिर्फ ये एक लाइन ही यहाँ के असली स्वाद, लोगों की सादगी और उनके ठेठ एकदम पौष्टिक खान पान का पूरा खाका हमारे सामने खींच देती है ना कमाल की बात। तो चलिए सबसे पहले इसके भूगोल और बनावट पर एक सरसरी नजर डाल लेते हैं। अब 1 नवंबर 1966 का दिन याद कीजिए। यही वो ऐतिहासिक दिन था जब हरियाणा पंजाब से अलग होकर भारत के 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। और तब से लेकर आज तक इसने अपनी जो एक बेहद मजबूत और अलग पहचान बनाई है, वो वाकई काबिले तारीफ है। अगर हम इसके भूगोल को देखें तो इसका सामरिक और आर्थिक महत्व बहुत विशाल है। करीब 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला ये राज्य हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जैसे 3 तरफ से गले लगाकर रखता है। इसके उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश हैं, पूर्व में उत्तर प्रदेश है और पश्चिम तथा दक्षिण की सीमाएं राजस्थान से लगती हैं। दिल्ली से इस सीधे और 3 तरफा जुड़ाव ने ही इसे व्यापारिक रूप से इतना शक्तिशाली बना दिया है। प्रशासन के नजरिए से देखें तो इस राज्य में कुल 22 जिले और 6 मंडल हैं। राजनीतिक ढांचे की बात करें तो 90 विधानसभा, 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा सीटें इसकी रूपरेखा तय करती हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, जिसे ये पंजाब के साथ साझा करता है, जबकि आबादी और आकार के हिसाब से फरीदाबाद इसका सबसे बड़ा शहर है। और लगे हाथ इसके राजकीय प्रतीकों की भी बात कर लेते हैं। यहाँ का राजकीय पशु है काला हिरण, राजकीय पक्षी काला तीतर, राजकीय फूल कमल और राजकीय पेड़ है पीपल। ये सभी प्रतीक इस क्षेत्र के वन्य जीवों और पर्यावरण से गहरे जुड़ाव को बहुत ही खूबसूरती से दिखाते हैं। भूगोल और प्रशासन के बाद अब सीधे इतिहास के पन्नों में चलते हैं। कुरुक्षेत्र, ये नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बिल्कुल, महाभारत। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक शहर नहीं है, ये वैदिक सभ्यता का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और आध्यात्मिक केंद्र है। ये वही महाकाव्य युद्ध क्षेत्र है और उससे भी बड़ी बात, ये वही पवित्र भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का वो शाश्वत ज्ञान दिया था। इस जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा सच में अकल्पनीय है। और सिर्फ कुरुक्षेत्र ही नहीं, पानीपत को हम कैसे भूल सकते हैं? पानीपत के उन 3 महायुद्धों ने तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास ही रच दिया। 1526 का पहला युद्ध, 1556 का दूसरा और 1761 का तीसरा युद्ध। इन तीनों निर्णायक मोड़ों ने आने वाली कई सदियों के लिए भारत की सत्ता की पूरी पटकथा ही बदल कर रख दी थी। इतिहास के इन मैदानों से निकलकर अब बात करते हैं यहाँ की अर्थव्यवस्था और तरक्की की, जिसे अक्सर भारत की दूध की बाल्टी भी कहा जाता है। देखिए, ये राज्य एक अद्भुत संतुलन का बेहतरीन उदाहरण है। एक तरफ खेती-बाड़ी में इनका कोई सानी नहीं है, भारत की हरित क्रांति में बड़ा योगदान, भारी मात्रा में गेहूं और बासमती चावल का उत्पादन और विश्व प्रसिद्ध मुर्रा भैंस, जिसे यहाँ प्यार से काला सोना कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ा औद्योगिक पावर हाउस भी है। गुरुग्राम को ही ले लीजिए, देश का प्रमुख IT और साइबर हब है। पानीपत बुनकरों का शहर कहलाता है और फरीदाबाद अपने बड़े कारखानों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसा तालमेल सच में बहुत कम देखने को मिलता है। तरक्की और उद्योगों के बाद आइए यहाँ की मिट्टी की खुशबू यानी यहाँ की संस्कृति और लोक जीवन को महसूस करते हैं। यहाँ की संस्कृति में जो बेबाकी, सादगी और अपनापन है ना, वो एकदम अलग है। हरियाणवी बोली पूरे देश में अपनी एक अलग ही धाक रखती है। पहनावे की बात करें तो पुरुषों का धोती कुर्ता और शान से रखा खंडवा यानी पगड़ी,
और महिलाओं का रंग बिरंगा दामन और चंदेरी ओढ़नी बहुत ही आकर्षक लगते हैं। त्योहारों में फरीदाबाद का सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला तो दुनिया भर के कारीगरों को खींच लाता है, और गीता जयंती महोत्सव इसके आध्यात्मिक पक्ष को एक वैश्विक मंच देता है। और जहां इतनी जीवंत संस्कृति हो, वहां के नृत्यों में ऊर्जा तो होगी ही। घूमर, फाग, सांग, छठी नृत्य और धमाल जैसे पारंपरिक लोक नृत्यों में यहाँ के लोगों की असली ऊर्जा और उत्साह छलक कर बाहर आता है। ये सिर्फ नाच गाना नहीं है, ये यहाँ की ग्रामीण परंपराओं का वो जश्न है जो आज भी पूरी तरह से जिंदा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ऊर्जा और ताकत आखिर आती कहाँ से है, तो इसका सीधा सा जवाब है यहाँ के देसी खान पान से। बाजरे की खिचड़ी, कढ़ी चावल, मक्के की रोटी, सरसों का साग और ढेर सारा लस्सी चूरमा। ये सीधा साधा लेकिन बेहद पौष्टिक आहार यहाँ के लोगों की फिटनेस और उनकी ताकत का सबसे बड़ा राज है। और यही राज उन्हें एक और जगह बहुत आगे ले जाता है, और वो जगह है खेल का मैदान। चलिए देखते हैं खेलों में यहाँ का दबदबा। जरा इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए, महज 2%। भारत की इतनी विशाल आबादी का सिर्फ 2% हिस्सा। लेकिन जब बात ओलंपिक, कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स में पदक जीतने की आती है, तो पदकों का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इसी राज्य से आता है। पौष्टिक आहार और कड़ी मेहनत की संस्कृति ने सच में इस छोटे से हिस्से को देश की खेल नर्सरी बना दिया है। अगर हम यहाँ के खेल दिग्गजों के नाम गिनने बैठें तो शायद दिन कम पड़ जाएं। कुश्ती, बॉक्सिंग, हॉकी हो या एथलेटिक्स, कपिल देव, नीरज चोपड़ा, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, साइना नेहवाल, बजरंग पुनिया और विजेंद्र सिंह जैसे लेजेंड्स ने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। ये सिर्फ खिलाड़ियों के नाम नहीं हैं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के गर्व और अदम्य साहस के चमकते हुए प्रतीक हैं। अब अगर आप इन सब बातों से प्रेरित होकर यहाँ घूमने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए बहुत कुछ है। कुरुक्षेत्र का विशाल और शांत ब्रह्म सरोवर, इतिहास की भव्यता दिखाता खूबसूरत पिंजौर गार्डन, पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग जैसा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और प्राकृतिक सुंदरता बिखेरती बड़खल झील, ये जगहें आपको इस राज्य की ऐतिहासिक और प्राकृतिक दोनों गहराइयों का जादुई अनुभव कराती हैं। तो प्राचीन महाकाव्यों की पवित्र मिट्टी से लेकर आधुनिक साइबर सिटी की चमक और खेल के मैदानों पर लहराते तिरंगे तक, हरियाणा का ये पूरा सफर सच में बेमिसाल है। अपनी जड़ों से इतने गहरे जुड़े रहकर भी कोई आसमान की ऊंचाइयों को कैसे छू सकता है, ये राज्य इसका जीता जागता सबूत है। तो जाते जाते बस यही सोचने वाली बात है, क्या कोई और क्षेत्र परंपरा और आधुनिकता के इस अभूतपूर्व संतुलन की बराबरी कर सकता है? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपनी जिज्ञासा को हमेशा ऐसे ही जगाए रखिए। यदि आप हरियाणा जीके की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।